चल सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी, साथ चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, भीड़ से निकल सको तो चलो। मैं आप सब लोगों का इनकलाबी अभिनंदन करता हूँ कि आप उस भीड़ से निकल के आए हैं यहाँ पर, और उस भीड़ से आप निकल के आए हैं, इसलिए आज बिजली के निजीकरण के खिलाफ जो इनकलाबी निमंत्रण दिया गया था संघर्ष समिति की ओर से, मैंने कहा था कि 9 अप्रैल को लखनऊ में एक इतिहास की रचना होने वाली है, और वह इतिहास की रचना शुरू हो गई है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि उस इतिहास के पात्र हैं आप पात्र हैं उस इतिहास। आपने मोबाइल में अपनी फोटो लिया है, वह एक इतिहास का हिस्सा बन गया है। अभी लोग कह रहे थे, पुलिस के लोग भी, पत्रकार लोग भी, कि इतनी बड़ी रैली लखनऊ में देखी नहीं गई, इतनी बड़ी रैली लखनऊ में देखी नहीं गई। यह रैली तब है साथियों जब हमने यह कमिटमेंट किया है कि रैली के बावजूद प्रदेश में कहीं पर भी बिजली व्यवस्था में व्यवधान नहीं होगा। तमाम कर्मचारी काम पर भी लगे, दोहरी मेहनत कर रहे हैं, बिजली व्यवस्था को संभाल रहे हैं। मैं केवल 3 बातें आपसे कहने के लिए खड़ा हुआ। पहली बात यह है कि ठीक ठीक हो क्या रहा। दूसरी बात यह है कौन ताकतें हैं इसके पीछे, और तीसरी बात यह है कि इन परिस्थितियों में हमें करना क्या। केवल 3 बातें आपके सामने रखी हैं। बिजली का निजीकरण हो रहा, उत्तर प्रदेश के 42 जनपदों का निजीकरण, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, 42 जनपद आते हैं इनके अंतर्गत। एक झटके में उनका निजीकरण होने जा रहा। और निजीकरण के पहले जो 2 विद्युत वितरण कंपनियां हैं, उनको तोड़ के 5 कंपनियां बना दी गई हैं, कागज़ पर बना दी गई हैं। एक कंपनी है वाराणसी, एक कंपनी है गोरखपुर, एक कंपनी है प्रयागराज। पूर्वांचल में 3 कंपनी बना दी गई, दक्षिणांचल में 2 कंपनी बना दी गई। एक कंपनी का नाम है आगरा और दूसरी कंपनी का नाम है झांसी। तो 5 कंपनी तो अभी तोड़ के बना दी गई, और जब टेंडर होगा निजीकरण का तो 5 कंपनियों का टेंडर होगा या 2 कंपनियों का टेंडर नहीं होगा। क्लियर हुई इतनी बात आपको? आप 2 से 5 में अभी बांट दिए गए हैं कागज पर, और जब निजीकरण का टेंडर होगा तो 5 कंपनियों का टेंडर होगा। निजीकरण के टेंडर के लिए क्या हो रहा है, कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया है, और कंसल्टेंट का अपॉइंटमेंट करने में सारे नियम कानून ताक पर रख दिए गए। सबसे बड़ा कानून क्या है? सबसे बड़ा कानून यह है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, हितों का टकराव नहीं होना चाहिए। हितों के टकराव का मतलब होता है कि अगर एक प्राइवेट कंपनी कहीं बिजली के क्षेत्र में ही काम कर रही है तो उसी कंपनी को यहाँ बिजली के निजीकरण के लिए कंसल्टेंट का काम न दिया जाए, क्योंकि ये हितों का टकराव होगा। लेकिन ऐसी कंपनी को बनाया गया कंसल्टेंट, जो कंपनी यहीं मध्यांचल में, बहुत दूर नहीं, यहीं मध्यांचल में वो कंपनी काम कर रही, स्मार्ट मीटर का काम कर रही, और भी कई काम कर रही, उसको गोपनीय दस्तावेज दिए जा रहे हैं। कौन लोग दे रहे हैं? जानकारी मिली है पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन खुद दे रहे हैं। निधि नारंग कोई निर्देशक वित्त है, उसने अपने कमरे में उस कंपनी का दफ्तर बना दिया है। उसके कमरे में वो बैठा रहता है, सारे गोपनीय दस्तावेज फाइलें वो वहाँ बैठ के देखता रहता है। यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं तो और क्या है? यह भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? और मुझे जानकारी मिली है आज, जब मैं आपके सामने प्रस्ताव रखूँगा, कि कंपनी ने निजीकरण के लिए प्रस्ताव बना लिया। उसमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती। चंडीगढ़ की जगह पर प्रयागराज लिख दो, चंडीगढ़ की जगह पर गोरखपुर लिख दो, चंडीगढ़ की जगह पर आगरा लिख दो, इतना ही तो करना होता है। अरे जो स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट भारत सरकार ने जारी किया,
सितंबर 2020 में। उसमें एक जगह उड़ीसा का स्टेट रोड डिस्पैच सेंटर का नाम लिखा है। जब ऑल इंडिया पावर फेडरेशन ने आपत्ति किया तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कहा कि हाँ, OLDC का मतलब होता है उड़ीसा रोड डिस्पैच सेंटर। तो उड़ीसा के निजीकरण के टाइम पर जो डॉक्यूमेंट बना था उसी की कॉपी कर दी गई। तो डॉक्यूमेंट तो बना हुआ रखा और किसी दिन निजीकरण का टेंडर हो सकता है। 5 कंपनियों के निजीकरण का टेंडर होगा। यह तो करतूत है इन लोगों की जो करने जा रहे हैं। अब इसमें घोटाला क्या हो रहा है, क्योंकि आज लंबे भाषण का समय नहीं है। इसमें घोटाला क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, इलेक्ट्रिसिटी, आप शांत रहिए, शांत होकर बैठिए। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंतर्गत सेक्शन 131 है और सेक्शन 131 में लिखा है कि जब निजीकरण किया जाएगा गवर्नमेंट के डिस्कॉम का, वह प्राइवेट कंपनी को दी जाएगी, तब 2 चीज़ों का प्राविधान है कि 2 चीज़ें कंपलसरी हैं जो आपको करना पड़ेगा। क्या कंपलसरी है? पहली बात यह कंपलसरी है सेक्शन 131 में कि रेवेन्यू पोटेंशियल निकालना पड़ेगा जिसको प्राइवेट कर रहे हैं। अब क्या है रेवेन्यू पोटेंशियल? पूर्वांचल का और दक्षिणांचल का निकाला नहीं गया, लेकिन जो रेवेन्यू का टारगेट है वही 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। तो स्वाभाविक है कि रेवेन्यू पोटेंशियल 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का होगा। 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा। और उसको कितने में प्राइस, रिजर्व प्राइस में बेचा जा रहा है? 1500 करोड़ में, 1610 करोड़ में। जो रेवेन्यू पोटेंशियल केवल 50,000 करोड़ का है। प्रसंगवश मैं आपको बताऊं कि जब चंडीगढ़ का निजीकरण किया गया तो रिजर्व प्राइस रखी गई थी 174 करोड़, 174 करोड़, और चंडीगढ़ का सालाना मुनाफा 200 करोड़ का है। यानी उसका जितना सालाना मुनाफा है उससे कम बेचने की कीमत रखी गई और 22,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 871 करोड़ रुपए में बेच दी गई। वही कारनामा यहाँ करना चाहते हैं पूर्वांचल और दक्षिणांचल के लिए। दूसरी बात लिखता है सेक्शन 131 कि रेवेन्यू पोटेंशियल के साथ असेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। असेट वैल्यू क्या है? आज तक निकाली नहीं गई। लाखों करोड़ रुपए की असेट वैल्यू है दोनों विद्युत वितरण निगमों की। उनको कितने में बेच रहे हैं? 1500 करोड़ में, 1600 करोड़ में। और तीसरी बात क्या कहता है, जो लैंड है, ये देखिए सामने एक गेस्ट हाउस है, यह बिजली का गेस्ट हाउस है। इसको अगर PWD को देना है तो ये लैंड 1 रुपये में ट्रांसफ़र हो जाएगी, 1 रुपये के लीज पर। लेकिन अगर इसको किसी प्राइवेट को देना है तब तो 1 रुपये में नहीं होगी ना। तब तो अगर इसकी कीमत है 150-200 करोड़ रुपए। सहमत है ना मेरी बात से? लेकिन 42 जनपदों की सारी ज़मीन निजी कंपनी को 1 रुपये में हैंडओवर करने जा रही है सरकार। ध्यान से सुनिए, केवल 1 रुपये में। सेम कहा CP सिंह जी ने, आपको सेम जैसा लगा नहीं, 1 रुपये में दे रहे हैं। ठीक लग रहा है आपको ये? मैं जानता हूँ आप थक गए हैं, लेकिन 1 रुपये में दे रहे हैं। कुछ तो बोलना चाहिए आपको। 1 रुपये में इसको देने के लिए जा रहा है तो एक्ट का भी उल्लंघन कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा घोटाला होने जा रहा है। पहले से तय है कि इसको देने जा रहे हैं। एक कंपनी ने वाराणसी के लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग के आर्डर जारी कर दिए हैं। वाराणसी में उनके लोग तैनात कर दिए गए हैं। एक HR का आदमी है, वो बनारस में बैठा है 5 सितारा होटल में। उसने वहाँ पर अपना दफ्तर खोल दिया है, वह वहाँ पर बैठा हुआ। तो यह घोटाला हो रहा जो मैंने आपको बताया। अब इसका असर क्या हमारे ऊपर पड़ने जा रहा है? दूसरी बात, 3 प्रकार के कर्मचारी हैं। एक कॉमन कैडर के, एक विद्युत वितरण निगम के कैडर के, और एक कर्मचारी हैं आउटसोर्स। मैं तीनों को बता रहा हूँ क्या होगा। जो कॉमन कैडर के कर्मचारी हैं
उनको वो कह रहे हैं दूसरे निगमों में वापस कर देंगे। अगर वापस कर देंगे तो वो सरप्लस हो जाएंगे, और जब सरप्लस हो जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर के पदों पर डिमोट किए जाएंगे, और असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के पद पर आने पर जब सरप्लस होंगे तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यह मैं कोई आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ। दिल्ली में जब निजीकरण हुआ तो 1 साल के अंदर 55% लोगों को रिटायरमेंट लेके मजबूर कर दिया गया जाने के लिए। 55% का मतलब जानते हैं, आधे से ज़्यादा लोग रिटायरमेंट लेके चले गए दिल्ली में। अभी जब उड़ीसा में निजीकरण हुआ तो वहाँ भी आधे लोग चले गए, और जब चंडीगढ़ में निजीकरण हुआ तो चंडीगढ़ में निजीकरण के 1 दिन पहले 45% लोग रिटायरमेंट लेके चले। अब जो लोग रिटायरमेंट लेके चले गए वो तो खाली हाथ हो गए ना। आप बताइए, जो कॉमन कैडर के लोग हैं, यहाँ जो लोग बैठे हैं, हाथ उठाएंगे, कॉमन कैडर के कितने लोग हैं? इंजीनियर कॉमन कैडर के हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, हाथ उठाइए। ये संख्या ठीक नहीं है। जो भी है, कॉमन कैडर के जो लोग हैं उनकी बड़े पैमाने पर छटनी होने जा रही है। नोट कर लीजिए और पहुंचाइए मेरा मैसेज लोगों के पास। दूसरे नंबर पर कौन लोग हैं? जो डिस्कॉम के कर्मचारी हैं। अभी आउटसोर्स कर्मचारी हाथ नहीं उठाएंगे। जो रेगुलर कर्मचारी हैं कॉमन कैडर के अलावा, हाथ उठाइए कितने हैं? बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में। हाथ नीचे कर लीजिए। आप लोग 26,500 लोगों के ऊपर नौकरी का खतरा है। यह 26,500 लोग, इनको हटाया जाने वाला। चेयरमैन कहते हैं नहीं हटाया जाएगा, मंत्री कहते हैं कि सेवा शर्तें प्रभावित नहीं होंगी। मैं कह रहा हूं कि हम लोगों से बातचीत क्यों नहीं करते। मैं अगर सीधे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है मंत्री जी, तो मैं विनम्रता पूर्वक आज इस सभा के माध्यम से प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को यह निमंत्रण देना चाहता हूं कि वह किसी चैनल पर या स्काइप पर या किसी वीडियो के माध्यम से हमसे इस मामले में शास्त्रार्थ करें। हम उनके शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं। अगर वह सामने बात करने से कतरा रहे हैं तो कैमरे के जरिए बात कर लें। हम उनको बता देंगे कि आप लाखों कर्मचारियों के और उनके परिवार के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए कॉमन कैडर के लोग जो नहीं है, कम है, और दूसरे कैडर के लोग बड़ी संख्या में आए हैं, वह लोग मेरी बात को समझ गए। तीसरे नंबर पर वह लोग हैं जो ठेका कर्मचारी हैं, जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं। आउटसोर्स के कर्मचारी पीछे तक हाथ उठाएंगे। जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, हाथ उठाइए। संविदा कर्मचारी, हिंदी में बोल रहा हूँ, संविदा कर्मचारी भी बहुत कम संख्या में आए। डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ संविदा कर्मचारी हाथ उठाएं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, चाहे जितने आए हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। वह कोई आदेश करते रहें। मैं आपको यह वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि यह सब लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके साथ खड़े हैं। आज यूपी का बिजली कर्मचारी अकेला नहीं है। आज 15 लाख रेगुलर के कर्मचारी और 12 लाख संविदा के कर्मचारी, पूरे देश के 27 लाख कर्मचारी आज आपके साथ हैं। उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं, आपके साथ हैं। डरिए मत आप। आगे के कार्यक्रमों में और संख्या में आइए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। संविदा कर्मचारी एक झटके में निकाल दिए जाएंगे। डरेंगे तो निकाल ही दिए जाएंगे, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी आई, चाहे उड़ीसा में
चाहे चंडीगढ़ में, चाहे दिल्ली में, चाहे ग्रेटर नोएडा में, चाहे आगरा में, प्राइवेट कंपनी ने एक ही काम किया कि प्राइवेट कंपनी ने आते ही जो संविदा कर्मी थे उनको एक झटके में नौकरी से निकाल दिया। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं। तो यह तो दूसरी बात थी कि कर्मचारियों का क्या होगा। तीसरी बात, लोगों के मन में डर है। लोग कह रहे हैं कि यह माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, यह माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। यह पावर कॉर्पोरेशन का चेयरमैन कर रहा है, यह उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कर रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं, इस प्रकार से कर रहे हैं कि बुरा मत मानिएगा, ऐसा लगता है कि आशीष गोयल ने और ए.के. शर्मा जी ने निजीकरण की सुपारी ले ली हो। इस प्रकार से वो लोग काम करते हैं। लेकिन मैं इस मीटिंग के माध्यम से एक बात ऐलान करना चाहता हूँ। आज भी उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों का अगर किसी पर विश्वास है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर विश्वास है, और हम न्याय मांगने के लिए आए। आज लखनऊ की सड़कों पर हम न्याय मांगने आए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी वार्ता का रास्ता खोलेंगे। बिजली कर्मचारियों के साथ वार्ता होनी चाहिए। हमें समझाया जाए कि निजीकरण से क्या फायदा है, और नहीं तो निजीकरण का फैसला वापस लिया जाए। इस संकल्प के साथ हम यहाँ पर आए। और अगर आपके मन में यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं, तो मैं एक सामान्य सी बात आपके सामने रखूं। 2018 में जब वाराणसी का निजीकरण हो रहा था, जब गोरखपुर का निजीकरण हो रहा था, तो क्या माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा के बगैर हो रहा था? बोलिए ना, उन्हीं की इच्छा से हो रहा होगा। लेकिन वो वापस हुआ कि नहीं हुआ? वापस हुआ ना। किसकी ताकत पर वापस हुआ? बोलिए ना, एकता की। 2020 में जब वाराणसी का निजीकरण हो रहा था, तो क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा के बगैर हो रहा था? लेकिन वह क्या हुआ? बोलिए जोर से, क्या हुआ? वापस हुआ। तो अगर उनकी इच्छा से भी हो रहा है, तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि 2018 में वापस हुआ, 2020 में वापस हुआ, 2025 में 2 बार बोलिए वापस होगा, वापस होगा। अब कुछ समझ में आई बात, थकने के बाद भी आपके अंदर ऊर्जा है बनी हुई। अब आखिरी बात, हमने अभी तक शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। आज हमने कहा था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जब सड़क खामोश हो जाती है तब संसद आवारा हो जाती है। मैंने सुबह कहा था आपसे कि आज उत्तर प्रदेश का बिजली कर्मी सड़क की खामोशी तोड़ने के लिए लखनऊ की सड़कों पर उतरेगा। आपको बधाई देता हूं कि आपने इस खामोशी को आज तोड़ दिया है, तोड़ दिया। अब अगला कदम हम क्या करें? मैं आपके सामने जो प्रस्ताव का ऑपरेटिंग पोर्शन है उसको पढ़ रहा हूँ। उसके बाद ये पब्लिक हो जाएगा, प्रेस में चला जाएगा, और प्रस्ताव सार्वजनिक आपके बीच में बांट दिया जाएगा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश की यह आम सभा प्रस्तावित करती है, नंबर 1, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय बिजली कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और प्रदेश के व्यापक हित में वापस लिया जाए। निजीकरण की दृष्टि से बिजली कर्मियों की रियायती की बिजली की सुविधा समाप्त करने हेतु स्मार्ट मीटर लगाने का आदेश तत्काल वापस लिया जाए। आप हमेशा 2 बार बोलेंगे वापस लो, वापस लो।
नंबर 3, निजीकरण की दृष्टि से बड़े पैमाने पर संविदा कर्मियों को हटाए जाने का आदेश मार्च 2023 में सांकेतिक हड़ताल के कारण ऊर्जा मंत्री की घोषणा और ऊर्जा मंत्री के समझौते के बावजूद संविदा कर्मी निकाले गए संविदा कर्मियों को 19 मार्च 2023 को ऊर्जा मंत्री की घोषणा और ऊर्जा मंत्री के समझौते के अनुरूप जो रेगुलर कर्मचारी थे उन पर की गई उत्पीड़न की समस्त कार्रवाइयाँ अब आप बिल्कुल सही रास्ते पर आ गए। अगला है 2x800 मेगावाट क्षमता की ओबरा डी परियोजना और 2x800 मेगावाट क्षमता की अनपरा ई परियोजना उत्पादन निगम को सौंपी जाए उत्पादन निगम को। अगला है पारेषण में टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग और निजीकरण की सारी प्रक्रिया 25 जनवरी 2000 के समझौते के अनुपालन में समस्त निगमों का एकीकरण कर यूपीएसईबी लिमिटेड का पुनर्गठन किया जाए। मैं कहूँगा यूपीएसईबी लिमिटेड, आप कहेंगे बनाओ यूपीएसईबी लिमिटेड, यूपीएसईबी लिमिटेड, यूपीएसईबी लिमिटेड। यह तो हमारे मुख्य प्रस्ताव हैं। अब एक्शन प्रोग्राम आपके सामने पढ़ रहा हूँ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश की यह विशाल आम सभा निर्णय लेती है, यदि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय वापस न लिया गया तो उत्तर प्रदेश के समस्त ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी और जूनियर इंजीनियर व अभियंता निम्नवत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए बाध्य होंगे। आंदोलन का पहला कार्यक्रम 16 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक व्यापक जन जागरण पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस पखवाड़े के अंतर्गत आम उपभोक्ताओं के साथ 33 केवी सब स्टेशन पर भी संवाद के कार्यक्रम होंगे। इस कार्यक्रम के तहत समस्त सांसदों और विधायकों को ज्ञापन दिया जाएगा। उनके हस्ताक्षर कराइए, उनसे लिखवाइए कि निजीकरण वापस हो। माननीय एमपी साहब को, एमएलए साहब को कहिए कि निजी कंपनी आ जाएगी तो सबसे पहले आपकी बिजली काटेगी। समझाइए उनको, वो आपके साथ खड़े होंगे। इस दौरान विरोध सभाएं होती रहेंगी। आंदोलन का दूसरा कार्यक्रम 1 मई को क्या होता है? मजदूर दिवस। मजदूर दिवस के दिन जब दुनिया भर में करोड़ों मजदूर दिवस मनाने के लिए निकलते हैं तो निजीकरण के विरोध में उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मी हर जनपद में, हर परियोजना में और राजधानी लखनऊ में मोटर बाइक रैली निकालेंगे। यह रैली कम से कम 10 किलोमीटर की होनी चाहिए, कम से कम 10 किलोमीटर। सब लोग अपनी बाइक लेके आ जाएं। कार्यक्रम दे दिया जाएगा टाइम के साथ। 2 मई से 9 मई तक शक्ति भवन मुख्यालय पर लखनऊ में 2 मई से 9 मई तक क्रमिक अनशन होगा। क्रमिक अनशन, इस क्रमिक अनशन में कम से कम 100 लोग प्रतिभाग करेंगे। अधिकतम संख्या का कोई बैरियर नहीं है। 1000 भी आ जाए कोई चिंता की बात नहीं। कम से कम 100 लोग प्रतिभाग करेंगे। लखनऊ के लोग रहेंगे और एक एक दिन एक एक परियोजना से लोग आएंगे।
और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कल यह निर्णय लिया है कि इस अनशन में उत्तरी भारत के जो प्रांत हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, इनके लोग भी एक एक दिन आएंगे। आप इस लड़ाई में अकेले नहीं होंगे, ठीक है। 14 मई से 19 मई तक नियमानुसार कार्य आंदोलन, वर्क टू रूल के दौरान 2 चीज़ें करनी। एक तो अपने ड्यूटी आवर के अलावा काम नहीं करना। अगर 5 बजे हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई तो हम 5 बजे के बाद काम नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरा, जो हमारी ड्यूटी नहीं है वह काम हम नहीं करेंगे, नियमानुसार का। 20 मई को पूरे देश के कम से कम 20 करोड़ मजदूर हड़ताल कर रहे हैं और कर्मचारी। 20 मई को उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मी पूरे दिन बाहर निकल के प्रदर्शन करेंगे, पूरे दिन 20 मई। 21 मई से 28 मई तक 2 बजे से 5 बजे तक कार्य बहिष्कार। 29 मई से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार। मैंने आपसे कहा कि अब उत्तर प्रदेश के बिजली क्षेत्र में या तो न्याय होगा और नहीं तो इनकलाब होगा उत्तर प्रदेश में। शहीद आजम भगत सिंह से क्षमा मांगते हुए उनकी पंक्तियों में थोड़ा सा संशोधन करूंगा। उन्होंने मृत्यु को पहले लिखा, बहुत बड़े शायर थे भगत सिंह। उन्होंने मृत्यु के ठीक पहले लिखा, दिल से न जाएगी मरकर भी वतन की उल्फत। दिल से न जाएगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी, खुशबुए वतन आएगी। मैंने कहा, मैं शहीद आजम भगत सिंह से कान पकड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं कहूँगा आपके सामने, दिल से न जाएगी मरकर भी पावर कॉरपोरेशन की उल्फत। दिल से न जाएगी मरकर भी पावर कॉरपोरेशन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए बिजली आएगी, खुशबुए बिजली आएगी। शांत रखिए, बस मैं अपनी बात को विराम दूंगा। प्रस्ताव की एक लाइन और है, यदि 29 मई के पहले किसी भी दिन एक तरफा ढंग से बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो बिना और कोई नोटिस दिए उसी दिन से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार होगा।
एक चेतावनी भी है कि यदि शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन के कारण किसी भी बिजली कर्मी पर कोई कार्रवाई की गई तो न केवल उत्तर प्रदेश के, देश के तमाम 27 लाख बिजली कर्मी मूक दर्शक नहीं रहेंगे और सड़कों पर उतरेंगे अगर किसी पर भी कार्रवाई होती। देखिए, इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए एक अनुशासन के साथ हम लोग चलेंगे। पहले राष्ट्रीय नेता इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे, फिर जो ट्रेड यूनियन के लोग आए हैं वह इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे, फिर संघर्ष समिति के लोग बचे हुए समय में इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। और अभी मैं आपसे पूछे लेता हूं, क्योंकि गर्मी में लोग थक गए होंगे, तो प्रस्ताव पर तो अभी मैं पूछ लूँ आपसे, प्रस्ताव के पक्ष में जो लोग हैं हाथ उठाएं। हाथ नीचे। प्रस्ताव के विपक्ष में जो लोग हैं हाथ उठाएंगे। विपक्ष में एक भी हाथ नहीं उठा। जो लोग तटस्थ हैं, न नर में है न नारायण में है, वो हाथ उठा दें। वैसा भी कोई नहीं। तो प्रस्ताव को पारित माना जाए या प्रस्ताव पारित, बाकी लोग इसके समर्थन में बोलेंगे। मैंने आपसे सुबह कहा था, जम गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। यह पीर जम गई है। एक प्रस्ताव यहाँ लिखा हुआ नहीं है, आपकी अनुमति से मैं पारित कर रहा हूँ। 2002 तक यहाँ पर इंजीनियर प्रशासन था। 2002 के बाद IAS अधिकारी आए हैं और भ्रष्टाचार और घाटे की जड़ यह लोग। मेरा प्रस्ताव है आपके सामने कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति एक 7 सदस्यीय निष्पक्ष समिति का गठन करेगी, जिसमें यहाँ के लोग नहीं रहेंगे। जज भी हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं, एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति एक निष्पक्ष 7 सदस्यीय समिति का गठन करेगी, जो समिति शक्ति भवन में बैठे हुए और पिछले दिनों जो रहे हैं IAS अधिकारियों के भ्रष्टाचार के और लूट के कारनामों का पर्दाफाश करेगी। और सबसे पहले जो बैठे हैं उन्हीं का होगा। सहमत हैं आप? ये प्रस्ताव भी इसके साथ पारित माने? ठीक है, अपनी बात को विराम दे रहा हूं। यह पीर जैसी जम गई थी, बिल्कुल सही पंक्तियां हैं, केवल उन पंक्तियों के लिए नहीं पढ़ रहा हूं दुष्यंत कुमार जी की। यह हकीकत है यहाँ की। जम गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जम गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, यह रैली करना हमारा केवल मकसद नहीं। मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। यह संविदा कर्मी आप निकालेंगे, संविदा कर्मी को आप रेगुलर नहीं करेंगे, उसको आप नौकरी से निकालेंगे। ये सूरत बदलनी चाहिए। यह निजीकरण आप करेंगे, यह तस्वीर बदलनी चाहिए। इसलिए इस नारे की बात के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूं और अब एक एक करके राष्ट्रीय पदाधिकारियों को मैं बुलाऊंगा। मैं सबसे पहले निमंत्रित कर रहा हूं
इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सेक्रेटरी जनरल कॉमरेड सुदीप दत्ता। और मैं सबसे निवेदन करूंगा